नमस्कार, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों। YouTube चैनल किसान पाठशाला चैनल में सभी किसान भाइयों, प्यारे किसान भाइयों का भव्य स्वागत। हमारे किसान देश किसान भाइयों, रबी फसलों के अंतर्गत आज के वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो सरसों की फसल है उसके अंतर्गत हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये जो समय चल रहा है किसान भाइयों, इसमें सबसे पहला जो बिंदु है, हमें प्लांट पॉपुलेशन है वो ज्यादा नहीं रखनी है। यदि हमारे खेत में पौधों की संख्या ज्यादा होगी तो बाद में है जो तना गलन की समस्या है, अन्य जो कवक जनित बीमारी है उनकी है जो खेत के अंदर प्रकोप है वो बढ़ेगा, क्योंकि आगे जो मौसम धुंध वाला होगा और किसान यदि पौधों की संख्या सही रखता है तो तना गलन खेत के अंदर बिल्कुल ही नहीं आएगा। दूसरा हमें ध्यान रखना है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट का। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जितना हम शुरुआत के अंदर किसी भी फसल के अंदर अच्छा कर लेते हैं किसान भाइयों, उतनी ही उसके अंदर टिलरिंग ज्यादा होती है और वही टिलरिंग आगे जाकर के हमें उत्पादन देती है। इसलिए चाहे आपकी गेहूं की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, जौ हो, चना हो, प्रथम सिंचाई के समय हमें फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा करना है। जितना मैनेजमेंट हम अच्छा कर लेंगे उतना ही हमें उत्पादन ज्यादा मिलेगा। इसी तरीके से हम वीडियो के अंतर्गत जो हमारे प्रगतिशील काश्तकार होते हैं उनसे चर्चा करते हैं ताकि टेक्नोलॉजी दूसरे किसानों तक पहुंचे। आज के वीडियो के अंतर्गत एक प्रगतिशील काश्तकार से बात करेंगे जो बहुत अच्छी खेती करते हैं। दूसरे किसानों के लिए इस तरह के जो किसान होते हैं वो आइडियल किसान होते हैं, यूनिक किसान होते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन लेते हैं। इन किसानों को देख करके दूसरे किसान भी खेती के अंदर अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो सरसों फसल के बारे में आज एक प्रगतिशील काश्तकार से बात करते हैं। तो हमारे साथ प्रगतिशील काश्तकार भाई जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आपका किसान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर भव्य स्वागत जी। स्वागत जी। और सबसे पहले अपना नाम बताएं, शुभ नाम क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आप इतनी दूर से चलकर हमारे खेत में आए और वीडियो बनाओ और हमारा जो मेहनत है वो इस वीडियो द्वारा दूसरे किसानों को दिखाते हो। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद का और अच्छा कार्य है कि भी मेरे से हर भाई किसान सीखे। तो मेरा नाम हनुमान है, गांव बोड़ावाड़ी है, तहसील संगरिया है, जिला हनुमानगढ़ है। और जो भी मैं हर खेती करता हूं तो उसमें दूसरे किसानों से उल्टा चलता हूं। जैसे दूसरे किसान करते हैं वैसा मैं नहीं करता। ये मेरी जन्मजात से कुछ आदतें बनी हुई। आप हटकर के काम करते हैं? मैं दुनिया से हटकर काम करता हूं। तो पीछे सावणी के अंदर है मेरे तिल की बिजाई की हुई थी। किसान भाइयों, पीछे वीडियो में आप इन हनुमान राम जी से मिले थे, तिल की खेती इन्होंने की थी। तिल में आपके उत्पादन बताएं कितना रहा? तिल में मेरे 3 क्विंटल पर बीघा का उत्पादन इस साल में आया है, जिसका भाव अब मौके पर बाजार में 16,000 रुपये पर क्विंटल है। तो 48,000 लगभग आपने एक बीघे के अंदर 50,000 के तिल जो प्राप्त कर लिए। खर्चा कितना हुआ था? खर्चा इसका बिजाई से लेकर और निकालने तक मात्र 4,000 रुपये खर्चा होता है। बस लेबर और रे खाद स्प्रे और सारे खर्चा इसके अंदर आ गया 4,000 के अंदर। हनुमान राम जी, वर्तमान में हम रबी फसलों के अंतर्गत देख पा रहे हैं आपके खेत के अंदर सरसों की फसल है जो खड़ी हुई है, इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये करते हैं, अभी वैरायटी आपने कौन सी लगा रखी है? ये वैरायटी 0725 है जी। किसान भाइयों, RH 0725 की इन्होंने बुआई कर रखी है। और बिजाई के समय आप बीज कितना प्रयोग किया था एक बीघा में? ये एक बीघा में 250 ग्राम बीज यूज किया है मैंने। जैसे 1 किलो सरसों में 4 बीघा की बिजाई की है। 1 हेक्टर में 1 किलो बीज का इस्तेमाल किया है। और बेसल के अंदर थोड़ा सा बताएं आप, फर्टिलाइजर में आपने कोई इसमें DAP, सल्फर या सुपर या कोई अन्य चीज प्रयोग? इसमें 1 थैला तो मैंने सुपर का डाला है और 8 किलो इसके अंदर DAP डाली है और 2 किलो मैंने सल्फर डाली है। सल्फर दानेदार बेंटोनाइट? हाँ, दानेदार जो सल्फर होती है ना वो मैंने 2 किलो डाली है। और अब इसमें 20 किलो पर बीघे के हिसाब से यूरिया डाल रहा हूँ, पानी लगा रहा हूँ। जब प्रथम सिंचाई आप इसमें कर रहे हो? हाँ, प्रथम सिंचाई। कितने दिनों की क्रॉप हो चुकी है आपकी? ये लगभग 40-45 दिनों की है। बुआई आपने कब की थी? इसकी 10वें महीने की 20 तारीख की बुआई की थी। 20 तारीख को बुआई की। तो किसान भाइयों, 45 दिनों की क्रॉप हो चुकी है और बहुत ही सही समय है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो आप देख पा रहे हो लाइन से लाइन की दूरी है वो किसान ने बहुत ही सही रखी है और विरलीकरण का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। पौधे आप देख रहे हैं, प्लांट पॉपुलेशन है जो कोई ज्यादा नहीं है। और लाइन से लाइन की दूरी की बात करते हैं तो हनुमान राम जी आप बताओ,
जो पाड़े की दूरी है वो आपने कितनी रखी है? ये पाड़े लाइन से लाइन की दूरी है, ये 2.25 फुट है। जैसे बीटी कॉटन वाली मशीन होती है, उससे मैंने ये बिजाई की है। और इसमें ट्रैक्टर से एक बार छिलर मार दिए हैं मैंने, तो इसमें निराई गुड़ाई करने की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं है। किसान भाई ये बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। लाइन से लाइन की जो दूरी है वो इन्होंने रखी है लगभग 2.25 फुट। बीटी कॉटन वाला जो पाड़ा होता है उससे आप देख पा रहे हो, उससे इन्होंने जो है इस सरसों फसल की बुआई की है। और जैसा कि ये बता रहे हैं, बीज के अंदर इन्होंने जो हड़वा के रूप में हल चलाए हैं, जिससे खरपतवार भी निकल जाते हैं खेत से। और जितना हमारे खेत के अंदर कल्टीवेशन होगा, एरेशन अच्छा होगा, पौधे की जड़ का विकास होगा। सरसों की जो हमारी फसल होती है उसमें टैप रूट सिस्टम होता है। मूसला जड़ इसकी जड़ है, लगभग 1.25 फुट नीचे गहराई तक पोषक तत्व लेती है। जितना इसमें हम निराई गुड़ाई जुताई करेंगे उतनी ही हमारी फसल की जड़ें गहरी जाएगी, तो नीचे से पोषक तत्व ये ज्यादा लेगी। तो अभी ये इसमें मैंने पानी लगाया है, और ये बत्तर आने पर इसमें एक बार पुनः मैं सीलर मारूंगा। जब नरमे में चलाने वाले हल होते हैं वो हल में इसमें और एक दफा और मारूंगा, तो इसका निराई गुड़ाई का खर्चा नहीं होता, और ट्रैक्टर का भी कोई खास खर्चा नहीं होता। जैसे 1 घंटे में 5-6 बीघों में ट्रैक्टर है जो ये सीलर निकाल देता है, 3 लीटर तेल खाता है। तो किसान साथियों, लेबर से बचने के लिए और आमदनी अधिक लेने के लिए मेरे ख्याल में तो ये सबसे बेहतर और अच्छा तरीका है। हनुमान राम जी, एक बार तो देखने में ये दूरी बहुत ज्यादा लग रही है। भी ये सरसों आपस में किस प्रकार मिलेगी, कहीं इसका उत्पादन कम न हो जाए, क्योंकि लाइन से लाइन की दूरी है जो आपने 2.25 फीट रखी है। बाद में ये पता चलेगा फ्लावरिंग कितनी होती है, टिल्लर कल्ले कितने निकलते हैं। ये आज से 3 साल पहले ही मैंने इस साइज से बीटी मशीन से नरमे ऐसी सरसों की बिजाई करके देखी थी। उसका उत्पादन दूसरी अन्य सरसों से 1 क्विंटल पर किले का अधिक हुआ था। यदि दूसरे में 4 क्विंटल हुआ था, इसमें 5, दूसरे वो मेरी सरसों जैसे 2 बीघों में ही मैंने करके देखा था, तो 2 बीघों में वो सरसों 12 क्विंटल निकली थी, 6 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से, और बाकी जो सरसों थी वो 5 क्विंटल निकली थी। तो किसान भाइयों, इसमें सिंचाई का कार्य चल रहा है सरसों के अंदर। ये आप देख पा रहे हो, प्रथम सिंचाई चल रही है। क्रॉप है जो लगभग 45 दिनों की हो चुकी है। 45 दिनों से पहले इन्होंने ट्रैक्टर से इसके अंदर पूरे खेत के अंदर है जो 2.25 फीट का पाड़ा रखा है, और पूरे खेत में जैसे आप बीटी कॉटन में देखते हो उसी प्रकार इन्होंने इसके अंदर हल चला करके और सभी खरपतवारों को खेत से बाहर कर दिया है। सिंचाई का कार्य अभी ये कर रहे हैं। तो 72 जब आ रही है, मन्नाराम जी बता रहे हैं, उसके बाद में और कल्टीवेशन करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, एयर संचार अच्छा होगा, तो जो हमारे जमीन के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी एक्टिविटी है जो बढ़ जाती है। यूरिया का इन्होंने बताया अभी 20 किलो यूरिया का जो इस्तेमाल कर रहे हैं। और किसानों को क्या संदेश आप देना चाहते हो? अभी इसके अंदर जो दूरी है वो आपने ज्यादा रखी है, तो उत्पादन अच्छा होगा। उत्पादन अच्छा होगा, और जब इसका उत्पादन निकालूंगा तो सभी किसान भाइयों को फिर सूचित करूंगा भी छोटे पाड़े से बीजनी चाहिए या बड़े पाड़े से बीजनी चाहिए। पर मेरा तो ये प्रैक्टिकल किया हुआ है भी, ये मैं अब मान के चलता हूं कि ये मेरी सरसों और अन्य किसानों से अधिक होगी। इसमें जो तना गलन रोग आता है वो रोग नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात बता रहे किसान भाइयों। स्क्लेरोसिया आ जाता है, प्लांट पॉपुलेशन हमारी ज्यादा होती है, और जनवरी के माह के अंदर है जो ओस गिरना भी स्टार्ट हो जाती है। प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा होने से सफोकेशन बढ़ जाता है। जिन खेतों में पिछली बार हमने सरसों की बुआई की थी वहां स्क्लेरोसिया है, इसका जो सरसों का गुणा है या पिछले साल अवशेष रह गए थे वहां से ये तनागलन है वापिस खेत के अंदर आ जाता है। और यदि हम दूरी सही रखते हैं तो जमीन के अंदर प्रकाश भी पहुंचता है, और प्लांट पॉपुलेशन कम होने से प्लांट आपस में कंपटीशन नहीं करते हैं, जिससे हमारा उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा होता है। और उत्पादन जब इस सरसों के अंदर फ्लावरिंग फलियां बनेंगी उसके टाइम में एक बार और विजिट करेंगे। निकालने के टाइम में अपने एक एक्सपेरिमेंट ही देखते हैं कितना उत्पादन होता है। तो किसान साथियों, ये जो सरसों है ना, इसका जो पौधे का जो फैलाव बहुत अधिक होगा, और इसके फलियां है वो भी ज्यादा आएगी, और फलियों में दाने भी ज्यादा होंगे, और दानों का वजन भी ज्यादा होगा। ये मेरा प्रैक्टिकल है, और आप करके देखो तो देखो इसमें जैसे कि खाद और बीज दोनों की ही बचत होती है, और जमीन को भी ये नाजायज परेशान नहीं करती, क्योंकि पौधे कम है तो ये जमीन से ताकत भी कम लेंगे। बहुत अच्छी बात बता रही है। प्लांट पॉपुलेशन कम रहेगी तो आपस में प्रकाश के लिए, पानी के लिए, पोषक तत्वों के लिए कंपटीशन नहीं होगा,
जिससे हमारी भूमि सुरक्षित रहेगी और उपज हमें ज्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों हम तनागलन से बच सकते हैं और हमारी जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, प्रति हेक्टर जो इकाई लागत है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। और लगभग कितनी सिंचाइयां इसमें करोगे हनुमानाराम जी? इसमें 2 करेंगे, एक अब लगा दिया और आज से 30-40 दिन के बाद में एक पानी और देंगे। तो बहुत अच्छी बात का किसान हनुमानाराम जी बता रहे हैं। जो हमें सिंचाई है वो दिसंबर माह के अंदर है जो पूर्ण कर लेनी चाहिए। जनवरी के प्रथम वीक में यदि कोई लेट सरसों उसमें सिंचाई कर सकते हैं। 15 जनवरी के बाद में किसी प्रकार की सिंचाई न करें, क्योंकि उसमें तना गलन है वो बढ़ने की संभावना होती है। तो ये हमारे साथ प्रगतिशील काश्तकार जुड़े हुए थे। बहुत अच्छा इनका फील्ड है किसान भाइयों, आज विजिट किया। ये देखो, मैं इस साल में मैंने लगभग 150 क्विंटल बाजरा उत्पादन किया और जो 2200 के रेट में लगभग मेरा 3 लाख का बाजरा हो गया और लगभग 3 लाख के तिल हो गए। और इस जैसे मेरी खेती का, घर परिवार का खर्चा ठीक ठाक चलेगा। तो किसान साथियों, जिन किसान भाइयों ने सिर्फ बीटी नरमे की बिजाई कर रखी थी, उनको आज अपने बच्चे पालने की बहुत परेशानी खड़ी हो रही है। तो जो परंपरागत पिछली बातें हैं उन छोड़कर अपनी खेती में नवाचार करो, फिर भी जी किसान सुखी हो सकता है, नहीं सुखी होने का कोई चांस नहीं है। किसान भाइयों, ये साथ में खेती के साथ साथ में मिश्रित खेती भी जो करते हैं, पशुपालन का कार्य भी साथ में करते हैं। साहिवाल नस्ल की इन्होंने डेयरी फार्म में जो स्थापित कर रखा है। मेरे घर में लगभग 30 गाय साहिवाल है और कुल पशुओं की संख्या 60 है। तो हर रोज मेरे घर में 6-7 हजार रुपये दूध की आमदनी होती है। तो भगवान ने चाहा तो आने वाले सालों के अंदर मैं आत्मनिर्भर हो जाऊंगा और खेती पर निर्भर नहीं रहूंगा। जैसे कोई अब एक बार डेयरी चालू की है, 2 साल हुए हैं, तो हर चीज लाने का बनाने का खर्चा अधिक आता है। तो अब चीज लाने वाली और बनाने वाली बातें खत्म हो गई। अब तो आमदनी है होगी और चांदी चांदी है। तो हर किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि भी पशुपालन करें और अपने को घर को खुशहाल बनाए। और खेती उसी आदमी की अच्छी होगी जिसके घर में पशुपालन है। अगर पशुपालन नहीं करता वो किसान कभी भी खेती में कामयाब नहीं होता। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। 50 ट्रॉली शुद्ध देसी गाय के गोबर की होती है साल में, 50 ट्रॉली। तो वो 50 ट्रॉली सारी में कोई एक टोकरा भी बेचता नहीं हूँ। ट्राइकोडर्मा मिक्स करके जमीन में प्रयोग। हाँ, और ट्राइकोडर्मा, ये जो सभी किसानों से निवेदन मेरा ये है कि जब सरसों की बिजाई करें तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल जरूर करें और हर फसल में करें और सावनी में करें और हाड़ी में भी करें। अगर ये नहीं करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छा, मैं तिलों में भी करता हूँ और सारे खेत में भी करता हूँ। अच्छा, गोबर की खाद की एक ट्रॉली के अंदर 10-20 किलो ट्राइकोडर्मा मिला लिया और फिर सारे खेत के अंदर वो बिखेरता हूँ जब रोनी लगती है। तो ये हमारे साथ प्रगतिशील काश्तकार जुड़े हुए थे, सरसों संबंधी बातचीत कर रहे थे। तो हनुमानाराम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। तो किसान भाइयों, इस तरीके से प्रगतिशील काश्तकारों से समय समय पर आपको रूबरू करवाते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों? ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे नए किसान हमारे से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई किसानों के पास तकनीकी जानकारी किसान रखते हैं तो उनके फील्ड में हम जरूर पहुंचेंगे ताकि किसान टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। जय जवान, जय किसान, जय भारत।